हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी गाइस, मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मैं स्टोरीज सुना नहीं पा रही थी। मैं आज आप लोगों के साथ एक न्यू फैन फैक्शन शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है अरेंज मैरिज। ये एक वन साइडेड अरेंज मैरिज पे बेस्ड है, जहाँ पर विंग तो लेंजा से प्यार करता है पर लैन वांगजी विंग से प्यार नहीं करता। वांगजी की नज़रों में विंग बस एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है, जिसे जो भी चाहिए होता है वो उसे आसानी से मिल जाता है। तो इन लोगों की मैरिज लाइफ कैसी होगी, इसी पे ये स्टोरी बेस्ड है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। 25 दिसंबर, क्रिसमस का दिन। पूरा चाइना सिटी ब्यूटीफुली डेकोरेट है। सभी लोग क्रिसमस को एंजॉय कर रहे हैं। एक टॉय शॉप के सामने क्लॉ मशीन से एक छोटा सा 9 इयर्स का बॉय टॉयज निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके रेड लिप्स एक छोटे से अडोरेबल पाउट में बदल गया। उसकी आइज़ 2 बनीज पर टिकी हुई थी जिसे वह कैच नहीं कर पा रहा था। अपने लिटिल स्मॉल हैंड से क्लॉ मशीन में टॉयज को कैच करने की कोशिश कर रहा था। यह इतना मुश्किल क्यों है? डैडी से कितनी आसानी से निकाल लेते हैं, बॉय ने खुद से कहा। वह बॉय अपने पेरेंट्स के साथ अपनी आंटी के घर क्रिसमस पार्टी के लिए आया था। उसकी आंटी की फ्रेंड्स बार बार उसके क्यूट फ्लफी चिक्स को पिंच कर रहे थे, जिससे बॉय इरिटेट होकर घर से बाहर जाकर अपने चिक्स को रेस्ट देने का फैसला करता है। घर से निकलते ही उसकी नज़र 2 क्यूट बनी टॉयज पर जाती है। हे बॉय, तुम क्या कर रहे हो? एक सॉफ्ट वॉइस सुनकर विंग ने एक हैंडसम टीनेजर बॉय को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। विंग क्लॉ मशीन से बनीज को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है मिस्टर, विंग ने कहा और अपने बिग आईज से मासूमियत के साथ उस स्ट्रेंजर को देखा। मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, स्मॉल बॉय, उस स्ट्रेंजर ने कहा। सच में? आप मेरी हेल्प करोगे? मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, उसने सैड होते हुए कहा। बिग बॉय ने वह दोनों बनीज निकाल कर विंग को दे दिया। विंग बनीज लेते हुए थैंक्स कहता है। वाह, कितना क्यूट बनी है। विंग अपने बनी टीथ दिखाते हुए हंसने लगता है। बनी, बिग बॉय कहता है, जिससे विंग उसकी तरफ देखता है। आपका नाम क्या है मिस्टर? विंग पूछता है। मैं लैन वांगजी हूँ और मैं 13 ईयर्स हूँ। तुम्हारा क्या है? वांगजी ने विंग को देखकर स्माइल किया। विंग का नाम विभूषण है और मैं 9 ईयर्स का हूँ। इसका मतलब है कि आप मेरे गगा हो, विंग ने खुश होकर कहा। गगा? क्या आप विंग के प्रिंस बन सकते हो? आप बहुत अच्छे हो। श्योर, वांगजी उस क्यूट बॉय के बड़े स्माइल को मना नहीं कर पाया। विंग की आइज़ वांगजी के हाथों में जो केक था उस पर टिकी हुई थी। वांगजी जब यह नोटिस करता है, स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें केक चाहिए? ये सुनते ही विंग की आइज़ बड़ी हो जाती है और हाँ में अपना सिर हिलाता है। वांगजी विंग को केक दे देता है। बनी, तुम कहाँ हो? मम्मी तुम्हें ढूंढ रही है। तुम कहाँ चले गए? विंग अपनी मॉम की वॉइस सुनता है। ओह शिट, मम्मी मुझे ढूंढ रही है। सॉरी काका, लेकिन अब मुझे जाना होगा। केक के लिए थैंक यू। यह एक बनी आपके लिए, क्योंकि आपने मुझे अपना केक दिया। विंग वांगजी को एक वाइट बनी देकर दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। वांगजी स्पेशलिस्ट वहीं खड़ा रह जाता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वांगजी कॉल रिसीव करता है। यस मॉम। बेबी, तुम कहाँ हो? क्या केक शॉप में भीड़ है? नो मॉम, मैं जल्दी आ रहा हूँ। वांगजी कॉल कट करके साइन करते हुए कहता है, मुझे फिर से 2 घंटे तक लाइन में खड़े रहकर मॉम का फेवरेट केक खरीदना होगा, वरना मॉम सैड हो जाएंगी। दूसरी तरफ विंग की मॉम अपने सन के लिए वरीड हो रही थी। हनी, हमारा सन कहाँ जा सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। विंग की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है, हनी प्लीज़ चिंता मत करो, मैं कमिश्नर से बात करूँगा, वो हमारे बेटी को जल्दी ढूंढ लेंगे। विंग के डैड अपनी वाइफ को चुप कराने की कोशिश करते हैं। मॉमी, डैडी। विंग रोड के दूसरी साइड से चिल्लाता है। बनी, तुम कहाँ चले गए थे? प्लीज़ वहीं रहो, रोड क्रॉस मत करना, ओके? मॉमी आपके पास आ रही हैं। विंग की मॉम विंग के पास जाते ही उसे टाइटली होल्ड कर लेती हैं। बेबी, आप मॉमी को बिना बताए कहाँ चले गए थे? आपको पता है मॉमी कितनी डर गई थी। विंग की मॉम विंग को होल्ड करके रोने लगती है, जिससे विंग भी रोना स्टार्ट कर देता है। आई एम सॉरी मॉमी, विंग यह लेने गया था। विंग बनी दिखाकर रोते हुए कहता है। ओह, तो आपको मॉमी या डैडी को बताना चाहिए था ना, विंग की मदर कहती है। लेकिन आप और डैडी गेस्ट के साथ बिजी थे,
और विंग आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी बेबी, मम्मी बहुत बुरी है। मम्मी पार्टी में बिजी हो गई और अपने बनी पर ध्यान नहीं दे पाई। विंग की मॉम विंग के चिक्स पर किस करते हुए कहती हैं, नो मम्मी, आप दुनिया की बेस्ट मम्मी है। विंग अपनी मॉम को हक करते हुए कहता है, हनी काफ़ी लेट हो चुका है, अब हमें घर चलना चाहिए। विंग के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं और लिटिल से विंग को अपने आर्म्स में उठा लेते हैं। वी फैमिली विंग की आंटी को बाय बोलकर चले जाते हैं। विंग जब कार में बैठ रहा था तो उसकी मॉम ने विंग के हाथ में एक केक बॉक्स देखा। बेबी, तुम्हारे पास केक कैसे आया? क्या आंटी ने दिया? विंग की मॉम पूछती है। नो मॉमी, यह केक मुझे बिग गगा ने दिया है। विंग केक दिखाते हुए कहता है, बिग गगा? कौन बिग गगा? क्या मॉमी और डैडी जानते हैं उन्हें? विंग के डैड पूछते हैं। नो डैडी, बिग गगा आज मुझे टॉय शॉप में मिले। उन्होंने मुझे ये बनी और ये केक दिया। वे बहुत अच्छे हैं और बहुत प्रीटी भी हैं। विंग स्माइल करते हुए कहता है, बेबी, मम्मी ने आपको बताया था ना कि स्ट्रेंजर्स से दूर रहना, स्ट्रेंजर्स अच्छे नहीं होते हैं। विंग की मॉम वरीड होते हुए कहती हैं, लेकिन मम्मी, बिग गगा अच्छे हैं, वे बैड पर्सन नहीं हैं। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे प्रिंस बनेंगे। वी फैमिली वी मैंशन पहुंच जाते हैं। विंग पूरे रास्ते नॉन स्टॉप वांगजी की ही बातें करते हुए सो जाता है। विंग के डैड विंग को कैरी करके उसके रूम में ले जाते हैं और उसे बेड पर सुला देते हैं। लैन मैंशन में, बेबी, अभी तक वांगजी क्यों नहीं आया है? प्लीज़ तुम उसे कॉल करो। वांगजी की मॉम अपने एल्डेस्ट सन लैन सचैन से कहती है। ओ मॉम, वांगजी आ गया। वांगजी जो डोर के पास खड़ा था, सचैन उसे देखकर कहता है, वांगजी, मॉम कब से तुम्हारा वेट कर रही हैं। सचैन कहता है, बेबी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वांगजी की मॉम वांगजी का फोरहेड चेक करते हुए कहती हैं, यस मॉम, मैं ठीक हूँ। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? वांगजी आंसर देता है, अगर तुम ठीक हो तो तुम्हारे हाथों में ये बनी टॉय क्यों है? क्योंकि तुम्हें तो ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है ना? वांगजी की मॉम वांगजी को टीज करते हुए कहती हैं। वांगजी बनी को देखता है और कहता है, कुछ नहीं मॉम, घर आते समय मुझे एक स्मॉल बॉय मिला था, मैंने उसकी हेल्प की, इसलिए उसने मुझे यह बनी दिया। ही लीजिए आपका केक। वांगजी अपनी मॉम को केक देखकर अपने रूम में चला जाता है, इससे पहले कि उसकी मॉम स्मॉल बॉय के नाम पर उसे और टीज करे। वांगजी बचपन से ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन चाइल्ड रहा है। वह सिर्फ स्टडी और अपने अंकल के रूल्स फॉलो करते हुए ही बड़ा हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग, हनी, आपको याद है मेरी कॉलेज फ्रेंड जिसने लैन फैमिली में शादी की थी? विंग की मॉम अपने हस्बैंड से कहती हैं, यस हनी, मुझे याद है, लेकिन वो लोग तो अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे ना? विंग के डैड अपनी वाइफ से पूछते हैं, यस, लेकिन कल उनका कॉल आया था और उन्होंने बताया कि वो चाइना वापस आ गए हैं, इसलिए मैंने लैन फैमिली को कल लंच के लिए इनवाइट किया है। विंग की मॉम अपने हस्बैंड को ऑफिस बैग देते हुए कहती हैं, ये तो अच्छी बात है, मैं भी उनसे कितने सालों से नहीं मिला हूँ। ओके, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। विंग के डैड विंग की मॉम को किस करते हैं और बाय बोलकर चले जाते हैं। लिटिल विंग अपनी आइज़ रब करते हुए नीचे आ रहा था। मॉमी, क्या डैडी चले गए? विंग पूछता है। ओ बेबी, तुम उठ गए? यस, डैडी ऑफिस चले गए। चलो तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, ड्राइवर अंकल तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे। ओके मॉमी। विंग की मॉम विंग को रेडी करके स्कूल भेज देती है। नेक्स्ट डे मिसेस वी किचन में लंच प्रिपेयर कर रही थी, तभी एक मेड आती है। मैडम, गेस्ट आ गए हैं। मेड कहती हैं, ओके तुम फूड रेडी रखो, मैं गेस्ट को देखती हूँ। मिसेस वी मेड को बोलकर किचन से चली जाती हैं। हेलो मिस्टर एंड मिसेस लैन, प्लीज़ अंदर आइए। हेलो मिसेस वी। मिस्टर वी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वांगजी की मॉम पूछती हैं, मिस्टर वी हमारे सन विंग को स्कूल लेने के लिए गए हैं, फिर बस आते ही होंगे। तभी विंग दौड़ते हुए जाकर अपनी मॉमी को हग कर लेता है। बेबी, तुम आ गए, तुम्हारे स्कूल का डे कैसा रहा? विंग की मॉम विंग का बैग लेते हुए कहती हैं, मॉमी, विंग ने आज स्कूल में बहुत इंजॉय किया और विंग ने ड्राइंग में बनी बनाया। विंग अपनी ड्राइंग दिखाते हुए कहता है, बेबी ये बहुत क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आंटी को हेलो बोलो, ये तुम्हारी मॉमी एंड डैडी के फ्रेंड्स हैं। विंग लेंस की तरफ देखता है और रिस्पेक्टफुली उन्हें ग्रीट करता है। हेलो अंकल एंड आंटी, मैं विभूषण हूँ। वांगजी की मॉम विंग का क्यूट एक्सप्रेशन देखकर स्माइल करती हैं। हेलो विंग, तुम कितने बड़े हो गए हो,
ये बहुत छोटा था जब मैंने इसे देखा था, मिसेस लैन कहती हैं। मिस्टर वी मिस्टर एंड मिसेस लैन को ग्रीट करते हैं। विंग की नज़र दूर खड़े दो बॉयज़ पर जाती है, जिसमें से एक को देखते ही विंग की आइज़ ब्राइट हो जाती है और वो भागते हुए जाकर उसे हग कर लेता है। बिग काका, आप यहाँ पर? क्या आप विंग से मिलने आए हैं? विंग बहुत खुश है। चलिए, मुझे आपको मेरी मम्मी से मिलवाना है। विंग वांग जी का हैंड होल्ड करते हुए मिसेस वी के पास ले जाते हुए कहता है, मम्मी, ये मेरे बिग काका हैं जिन्होंने मुझे बनी और केक दिया था। ये बहुत अच्छे हैं। काका, ये मेरी मम्मी है, इन्हें हेलो बोलिए। वांग जी विंग की तरफ देखता है और फिर अपना हेड डाउन करते हुए विंग की मॉम को ग्रीट करता है। वांग जी को विंग की सारी बातें मानता हुआ देखकर वांग जी की मॉम हंसने लगती हैं और कहती है, वांग जी, तो ये तुम्हारा स्मॉल बनी बॉय है। वांग जी की मॉम वांग जी को टीज करते हुए कहती हैं। लेंस फैमिली एंड वी फैमिली साथ में लंच एंजॉय करते हैं और फिर गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। विंग एक बार फिर से अपने प्रिंस से मिलकर बहुत हैप्पी था। उस दिन के बाद से लेंस एंड वी फैमिली हर वीकेंड में एक दूसरे से मिलने लगे। वांग जी ने विंग के स्कूल में ही अपना एडमिशन करा लिया और विंग हमेशा अपने प्रिंस के साथ ही स्कूल जाया करता था। मॉमी, डैडी, विंग सुबह सुबह अपने पेरेंट्स के रूम में नॉक करता है। क्या हुआ बेबी, तुम्हें कुछ चाहिए? विंग की मॉम विंग से पूछती हैं। मॉमी, विंग को जल्दी से ब्रेकफास्ट और लंच दे दो, वरना विंग स्कूल के लिए लेट हो जाएगा और विंग अपने गगा से नहीं मिल पाएगा। विंग पाउट बनाते हुए कहता है, ओके चलो। विंग की मॉम विंग को लंच बॉक्स पैक कर देती हैं। उस दिन विंग अपने डैडी के साथ स्कूल गया था क्योंकि उस दिन जूनियर स्टूडेंट की पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। लंच टाइम होते ही विंग हमेशा की तरह वांग जी के क्लास में जाता है क्योंकि विंग हमेशा वांग जी के साथ ही लंच करता है। विंग जब वांग जी के क्लास जाता है तो वह देखता है कि वांग जी एक न्यू बॉय के साथ बैठा हुआ है। विंग वांग जी के सभी फ्रेंड्स को जानता था लेकिन उस बॉय को नहीं। काका, विंग वांग जी के पास जाता है। क्या ये तुम्हारा ब्रदर है? वांग जी का न्यू फ्रेंड जिसका नाम निक था पूछता है। नो, ये वांग जी का ब्रदर नहीं, उसका प्रिंसेस है। वांग जी के सभी फ्रेंड्स वांग जी को टीज करते हुए कहते हैं। वांग जी, विंग और सभी फ्रेंड्स साथ में मिलकर लंच करने लगते हैं। निक बार बार वांग जी और विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। जिस केयर के साथ वांग जी विंग का ख्याल रख रहा था, निक विंग को नफरत की नज़र से देख रहा था। वीकेंड में वांग जी के सभी फ्रेंड्स विंग के मैंशन जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी विंग था। हेलो आंटी, वांग जी के फ्रेंड वांग जी की मॉम को ग्रीट करते हैं। हेलो, प्लीज़ अंदर आओ। वांग जी की मॉम उन सभी को अंदर इनवाइट करती हैं और वांग जी के फ्रेंड्स के लिए लंच और स्नैक्स प्रिपेयर कर देती हैं। वांग जी, अब मुझे चलना चाहिए, तुम्हारे डैड और ब्रदर मेरा वेट कर रहे होंगे। विंग, बेबी, आंटी को वर्क से बाहर जाना होगा, तुम गगा के साथ रहना, आंटी तुम्हारे लिए चॉकलेट्स और टॉयज़ लाएंगी। ओके, बाय। वांग जी की मॉम विंग के फोरहेड पर किस करती है और बाय बोलकर चली जाती हैं। विंग भी उन्हें बाय बोलता है। निक जो ये सब देख रहा था वो और भी विंग से नफरत करने लगा। सारे फ्रेंड्स मिलकर स्नैक्स खाते हैं, गेम्स खेलते हैं और मूवी देखते हैं। विंग वांग जी के रूम में वॉशरूम यूज़ करने जाता है, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। विंग जब वॉशरूम से बाहर आता है तो बाहर घबराया हुआ निक खड़ा होता है और उसके सामने एक टूटा हुआ गिटार भी होता है। निक विंग को देखता है। आई एम सॉरी, ये गलती से हो गया, मैं तो बस देख रहा था। अगर वांग जी को पता चला कि मैंने उसका फेवरेट गिटार तोड़ दिया है तो वो मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ देगा और चाइना में मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। निक ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वह रो रहा हो। वांग जी और उसके फ्रेंड्स कुछ गिरने की वॉइस सुनकर रूम में आते हैं। वांग जी टूटा हुआ गिटार देखकर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में पूछता है, गिटार कैसे टूटा? विंग वांग जी का एंग्री लुक देखता है, फिर निक के वरीड एक्सप्रेशन को देखता है। आई एम सॉरी काका, मैं बस एक बार गिटार को देखना चाहता था, लेकिन जब मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। विंग निक का ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है, जिसे सुनकर ही वांग जी विंग को चिल्लाते हुए कहता है, विंग, क्या गिटार सच में तुमने तोड़ा है? विंग वांग जी की लाउड वॉइस सुनकर कांपते हुए हाँ में सिर हिलाता है। मेरे घर से निकल जाओ, दोबारा कभी मेरे सामने मत आना, वांग जी चिल्लाते हुए कहता है। विंग रोते हुए वहाँ से चला जाता है। वांग जी के लिए वो गिटार बहुत स्पेशल था।
यह सब देखकर निक एक सेटिस्फाइंग स्माइल देता है। निक के डैड के बिजनेस की वजह से निक को हमेशा स्कूल ट्रांसफ़र करना पड़ता था, जिस वजह से उसके कभी भी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बन पाए। चाइना ट्रांसफ़र होने के बाद वांग जी पहला ऐसा पर्सन था जिसने निक को अच्छे से ट्रीट किया था। निक किसी भी हालत में वांग जी को नहीं खोना चाहता था। वांग जी को विंग के साथ इतना क्लोज देखकर उसे विंग से नफरत होने लगी और वो कुछ भी करके वांग जी को विंग से दूर करना चाहता था। निक हमेशा विंग को वांग जी की नज़रों में गलत और एक स्पॉइल्ड चाइल्ड प्रूव करने की कोशिश करता रहा। यह 1 मंथ बाद वांग जी अपने हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो गया और अपनी MBA कंप्लीट करने के लिए वांग जी और लैन सिजन अपने अंकल लैन क्विन के पास अमेरिका वापस चले गए। 10 साल बाद वाओ विंग, यह पेंटिंग सच में बहुत अच्छी है। मेरी पूरी जॉब लाइफ में मैंने तुमसे टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं देखा। तुम्हारी पेंटिंग ऐसी होती है जैसे उसमें ज़िंदगी हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। विंग की टीचर उसके बैग को थपथपाते हुए कहती है, थैंक यू सो मच टीचर। विंग अपने बने तेज दिखाते हुए कहता है, ओके स्टूडेंट, आज की क्लास एंड होती है। मुझे उम्मीद है कल के टेस्ट में आप सभी अपना बेस्ट देंगे। टीचर सभी स्टूडेंट को बाय बोलकर चली जाती हैं। मुझे लगता है कल टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, विंग का फ्रेंड मिंग कहता है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? विंग की फीमेल फ्रेंड यूजी कहती है, क्योंकि हमेशा की तरह विंग ही फर्स्ट आएगा। मिंग विंग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम भी अच्छा रैंक ला सकते हो अगर तुम क्लास में खाने के बजाय टीचर पर ध्यान दो। यूजी कहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिस तरह से विंग को आर्ट्स पसंद है उसी तरह से मुझे फूड पसंद है, राइट विंग? मिंग कहता है और अपने बैग से बर्गर निकाल कर खाने लगता है। राइट, विंग कहता है और मिंग जो बर्गर खाने वाला होता है उसे लेकर भागने लगता है। मिंग भी विंग के पीछे भागने लगता है। विंग भागते हुए गिरने वाला था, तभी कोई उसे होल्ड कर लेता है। विंग उस पर्सन को देखता है और तीनों फ्रेंड उस पर्सन को ग्रीट करता है। विंग, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? वो पर्सन वरीड होते हुए विंग को चेक करते हुए कहता है, यस सीनियर वैन, मैं ठीक हूँ। विंग वैनिंग का हाथ दूर करते हुए कहता है, ओके मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, बाय। वैनिंग बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। पुअर सीनियर विंग 3 सालों से तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन तुम हो कि किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जो इन 10 सालों में तुमसे मिलने भी नहीं आया, यूजी विंग से कहती हैं। विंग कुछ नहीं कहता। इन 10 सालों में वांग जी का पता नहीं, लेकिन विंग के मन में वांग जी के लिए जो फीलिंग्स है वो और भी स्ट्रांग होती गई। उसने वांग जी के लिए वैनिंग का प्रपोज़ल भी रिजेक्ट कर दिया। आंटी, विंग जब घर पहुंचता है मिसेस लैन को देखकर बहुत खुश होता है और दौड़कर उन्हें हक कर लेता है। हाय बनी, तुम कैसे हो? मिसेस लैन पूछती हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। विंग, तुम्हारी मॉम भी यहाँ पर है, विंग की मॉम खांसते हुए कहती है। विंग अपनी मॉम को भी हक करता है। विंग, आंटी के पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, मिसेस लैन कहती है। रियली? क्या आंटी? विंग क्यूरियोसिटी से पूछता है। वांग जी चाइना वापस आ गया। वांग जी का नाम सुनते ही विंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और उसके चीक्स रेड हो जाते हैं। ओह, मेरा बेबी ब्लश कर रहा है। विंग की मॉम विंग को टीज करते हुए कहती है, नो मॉम, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे फ्रेश होना है, बाय आंटी। विंग अपने रूम में चला जाता है। मिसेस वी एंड मिसेस लैन विंग का एक्सप्रेशन देखकर हंसने लगती है। मिसेस लैन एक सीरियस लुक देते हुए कहती है, मुझे लगता है अब हमें हमारे बच्चों को बता देना चाहिए कि हमने क्या डिसाइड किया है। मिसेस वी भी सीरियस होते हुए कहती हैं, राइट, मुझे भी लगता है अब वो टाइम आ गया है जिसका हम वेट कर रहे थे। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, मैं 1 या 2 दिन छोड़कर ये वीडियो अपलोड करूँगी क्योंकि मेरे कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा हो। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।